दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। इस समय हमारे खेतों में धान की रुपाई चल रही है अथवा रुपाई हो चुकी है, किंतु हमारे कुछ ऐसे खेत भी हैं जो पानी कम लगता है या जल भराव वाली स्थिति नहीं होती है। अगर ऐसे खेत हमारे पास हैं तो हम उन खेतों को एक सब्जी के रूप में चुनाव कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो जुलाई अगस्त में हम कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम लगा सकते हैं और उनसे मनमाना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों को रोपाई करने से पहले हमको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे हमको खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें जल भराव वाली समस्या ना हो, या यदि भराव वाली समस्या भी हो तो उसमें जल ठहराव ना हो। और मिट्टी की बात की जाए तो अगर दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जिसमें जल धारण की क्षमता भी अच्छी रहती है और पानी हमारा जल्दी से समाप्त भी हो जाता है। तो इन बातों का अगर ध्यान रख करके हम जुलाई और अगस्त में सब्जी की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होने की पूरी संभावना रहती है। तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो 40 से 45 दिन में हम लगा करके और काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनमें सबसे पहली है पालक। यदि इस समय हमारे पास ऐसे खेत हैं जहां जल भराव वाली समस्या नहीं होती, क्योंकि बरसात के समय अगर जल भराव हो जाता है तो हमारी फसल नष्ट हो सकती है। मेड़ द्वारा या बेड बना करके ही हमको इन सब्जियों की रोपाई करना चाहिए। यदि हम पालक की रोपाई करते हैं, यदि पालक की खेती करते हैं तो उसके साथ में हमको धनिया की खेती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धनिया की बहुत मांग रहती है। क्योंकि ऐसे समय में धनिया को तैयार करना काफ़ी परिश्रम वाला और काफ़ी देखरेख वाला काम होता है और बाज़ार में इसका मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमको धनिया की खेती अवश्य करनी चाहिए। इसको भी हमको बेड अथवा मेड़ बना करके ही उस पर करना चाहिए। और इन्हीं सब्जियों के साथ में हमको एक ऐसी सब्जी का प्रयोग करना चाहिए जो काफ़ी लाभ हमको दे देती है, वो है भिंडी। भिंडी इस समय भी चल रही है, लेकिन जो इस समय हम लगाएंगे उससे भी काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो भिंडी की खेती भी यदि हमारे पास ऐसे उपयुक्त जमीन है जो जल भराव वाली नहीं है, उन क्षेत्रों में, उन खेतों में हम भिंडी की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ हमको प्राप्त हो सकता है। भिंडी के बाद में अगली हमारी सब्जी आती है या पैसों की बरसात करने वाली सब्जी कह सकते हैं, तो यह है मूली। मूली को भी हमको बेड अथवा मेड़ पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि बरसात में इसकी देखरेख करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी देखरेख तो थोड़ी सावधानी रखते हैं तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो हमको इस समय मूली की खेती अवश्य करनी चाहिए। मूली एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी के साथ में हम यदि इधर बरसात वाली प्याज की खेती करते हैं, यदि कंद हमको छोटे छोटे लगा देते हैं, हरी प्याज के रूप में लेना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, अथवा हमको नर्सरी डाल करके भी प्याज लगाते हैं तो काफी अच्छा लाभ हमको प्राप्त हो जाता है, जो इधर बरसात वाला प्याज आता है। और इसमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको हर हफ्ते एक फफूंदनाशक एवं कीटनाशक का स्प्रे अवश्य करते रहना चाहिए। बिना किसी देखभाल के अगर हम ये देखते हैं कि कीड़े लगे या फफूंद लगे तब हम करें, बिना किसी फफूंद और कीड़े लगने से पहले ही हमको हर हफ्ते एक स्प्रे अवश्य कर देना चाहिए। यदि किसी प्रकार की समस्या और बनती है तो हमको दोबारा भी कर देना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देख रेख करते हैं तो काफी अच्छा लाभ हमको प्राप्त हो जाता है। और एक बार मैं पुनः कहूंगा, अगर आपके पास ऐसे खेत हैं जहां जल भराव वाली समस्या नहीं आती है तो कोई न कोई इसमें से एक दो सब्जियों का प्रयोग जरूर करें, उगाएं और अच्छा लाभ प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए।